सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है अष्टावक्र गीता के पाठ में। आज हम पढ़ रहे हैं 20वां अध्याय, जो कि अद्वैत की परम अवस्था है और जहां कुछ भी शेष नहीं रहता। ये अध्याय राजा जनक द्वारा कहा गया अध्याय है। अब वे साधक नहीं, सिद्ध नहीं, ज्ञानी भी नहीं, आत्मस्वरूप बन चुके हैं। ये अध्याय मानव चेतना की सबसे उच्चतम अवस्था का वर्णन करता है। एक ऐसी अवस्था जहां ना मन है, ना विचार है, ना कर्तृत्व है, ना भेद है, ना मृत्यु है, ना मुक्ति है और ना मुक्ति की इच्छा है। ये वो स्थिति है जहां व्यक्ति संसार को नहीं छोड़ता, संसार की कल्पना स्वतः मिट जाती है। पहले श्लोक में जनक जी कहते हैं, क्व भूतानि क्व देहो वा क्व इंद्रियाणि क्व वा मनः क्व शून्यम क्व च निराशम मत्स्वरूपे निरंजने। कहते हैं, मेरे निष्कलंक स्वरूप में पांच महाभूत कहाँ है, शरीर कहाँ है, इंद्रियां या मन कहाँ है, शून्य कहाँ है और निराशा कहाँ है। सबका अस्तित्व मिट जाता है। जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तो मन और प्रकृति दोनों की सत्ता नष्ट हो जाती है। क्व शास्त्रम क्व आत्मविज्ञानम क्व व निर्विषयम मनः क्व तृप्ति क्व वितृष्णत्वम गत द्वंद्वश्य में सदा। सदा सभी प्रकार के द्वंद्वों से रहित मेरे लिए क्या शास्त्र, क्या आत्मज्ञान, क्या विषय रहित मन, क्या प्रसन्नता और क्या संतोष। यानी कि द्वंद्व और शास्त्र अप्रासंगिक हो जाते हैं। ज्ञान के आरंभ में ही शास्त्रों की आवश्यकता होती है, पर अंत में शास्त्र और आत्मज्ञान ज्ञान दोनों ही अप्रासंगिक हो जाते हैं, क्योंकि अब साधक जानने वाला नहीं, स्वयं ज्ञान बन चुका है। क्व विद्या क्व च अविद्या क्वाहम क्वेदम मम क्व वा क्व बंधः क्व च मोक्षः स्वरूपस्य क्व रूपिता। विद्या क्या, विद्या क्या, मैं क्या, वह क्या, मेरा क्या, बंधन क्या, क्या मोक्ष, क्या स्वरूप। जहां आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव है, वहां मैं कौन, जगत कौन, बंध कौन, मोक्ष कौन, सब प्रश्न मिट जाते हैं। जहां प्रश्न ओझल हों, वहां उत्तर क्या अर्थ रखते हैं। क्व प्रारब्धानि कर्माणि जीवन मुक्तरपि कर्मवा क्व तद विदेह कवलम निर्विशेषस्य सर्वदा। क्या प्रारब्ध कर्म है, क्या जीवन मुक्ति है, सर्वदा विशेषता से रहित मुझ में क्या शरीरहीन कैवल्य है। जनक जी कह रहे हैं, जब मैं सदा अपरिवर्तनीय हूं तो प्रारब्ध क्या, जीवन मुक्ति क्या, ऐसे शब्दों का अर्थ भी क्या। आत्मा न जन्म लेती है न मरण पाती है, ये समझ लेना ही वास्तविक मुक्ति है। क्व कर्ता क्व च भोक्ता निष्क्रियम स्फुरणम क्व वा क्व परोक्षम फलम वा क्व निस्वाभवस्य में सदा। सदा स्वभाव से रहित मुझ में कर्ता कौन है, भोक्ता कौन है, निष्क्रियता क्या है, क्या क्रियाशीलता, क्या प्रत्यक्ष, क्या अप्रत्यक्ष। यानी अब जनक की दृष्टि में कर्म नहीं बचा, कर्ता नहीं बचा, कोई भोग नहीं, कोई भोक्ता नहीं। सभी कर्म केवल शरीर प्रकृति के स्तर पे रह गए, आत्मा तो उनसे अछूती बन गई। क्व लोकम क्व मुमुक्षुर्वा क्व योगी ज्ञानवान क्व वा क्व बद्धः क्व च मुक्तः स्वरूपे हम द्वये। अद्वय, अपने अद्वय स्वरूप में स्थित मेरे लिए क्या संसार है, क्या मुक्ति की इच्छा है। कौन योगी, कौन ज्ञानी, कौन बंधन, कौन मुक्त। क्व सृष्टि क्व च संहार है क्व साध्यम च क्व साधनम क्व साधक क्व सिद्धिर्वा स्वरूपे हम अद्वय।
अपने अद्वय रूप में स्थित मेरे लिए अब क्या सृष्टि, क्या प्रलय, क्या साध्य, क्या असाधन, कौन साधक, क्या सिद्धि। कहते हैं जब दूसरा दिखाई ही नहीं देता तो योग क्या, साधक क्या, साधन क्या, सिद्धि क्या, संसार क्या और प्रलय क्या। अद्वैत की स्थिति में दूसरा कोई होता ही नहीं है। क्व प्रमाता प्रमाणम व क्व प्रमेयम क्रम व प्रमा, क्व किंचित क्व न किंचित वा सर्वदा विमलस्य में। विशुद्ध हूं मैं और मुझ में कौन ज्ञाता, क्या प्रमाण, क्या ज्ञेय, क्या ज्ञान, क्या स्वलभ, क्या सर्व। ज्ञाता स्वयं ज्ञान बन चुका है। जनक जी कहते हैं मेरे लिए अब ज्ञान नहीं, ज्ञाता नहीं, जानने योग्य कुछ नहीं। क्व विक्षेप च क्व एकाग्र, क्व निर्बोध, क्व मूढ़ता, क्व हर्ष, क्व विषादो वा सर्वदा निष्क्रिय में। मैं सदा निष्क्रिय, मुझ में क्या अनन्यमनस्कता, क्या एकाग्रता, क्या विवेक और क्या विवेकहीनता, क्या हर्ष और क्या विषाद। क्व च ईश व्यवहारो व क्व च सा परमार्थता, क्व सुखम क्व व दुखम, निर्विमश्यस्मि सदा। सदा विचार रहित मेरे लिए संसार क्या, परमार्थ क्या, क्या सुख और क्या दुख। यानी कि साधारण लोगों के लिए संसार और परमार्थ दो अलग अलग बातें हैं, ज्ञानी के लिए दोनों ही कल्पना है। जहां विचार ही नहीं उठता वहां संसार और परमार्थ किसके लिए। क्व माया क्व च संसार, क्व प्रीतिर्विवर्ति, क्व वा क्व जीव, क्व च तद ब्रह्म सदा विमलस्य में। सदा विशुद्ध मेरे लिए क्या माया है और क्या संसार, क्या प्रीति और क्या विरति, क्या जीव और क्या ब्रह्म। जनक जी कहते हैं कि मेरे शुद्ध स्वरूप में ना प्रेम है, ना विरक्ति है, ना सुख है, ना दुख है, ना जीव है, ना ब्रह्म है। अद्वैत भाव है, कोई भाव ही नहीं उठता। क्व प्रवृत्ति निवृत्ति वा क्व मुक्ति, क्व च बंधन, कूटस्थ निर्विभागस्य स्वस्य मम सर्वदा। अचल विभाग रहित सदा स्वयं में स्थित मेरे लिए क्या प्रवृत्ति, क्या निवृत्ति, क्या मुक्ति और क्या बंधन। क्व उपदेशः, क्व च शास्त्रम, क्व शिष्य, क्व च वा गुरु, क्व चास्ति पुरुषार्थो वा निरुपाधे शिवस्य में। विशेषण रहित कल्याण रूप मेरे लिए क्या उपदेश है, क्या शास्त्र है, कौन शिष्य है और कौन गुरु, और क्या प्राप्त करने योग्य। अंततः जनक जी ये कहते हैं कि अब न मेरे लिए कोई गुरु है, ना शिष्य है, ना उपदेश है, ना कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है। क्योंकि जब सब प्राप्त हो गया तो अब क्या खोजना है। क्व चास्ति क्व च वा नास्ति, क्वास्ति चैकम क्व च द्वयम, बहुनात्र की मुक्तेन किंचित तो निस्तिष्ठते ममा। क्या है और क्या नहीं, क्या अद्वैत और क्या द्वैत, अब बहुत क्या कहा जाए, मुझ में तो भाव ही नहीं उठता। अंतिम उद्घोषणा है ये कि मुझ में अब कुछ भाव ही नहीं उठता। अध्याय का अंतिम श्लोक ग्रंथ का सार है। अब मुझ में कोई भाव नहीं। ये वो अवस्था है जहां मन का अंत हो जाता है और आत्मा पूर्ण रूप से प्रकट हो जाती है। और यहीं पर अष्टावक्र गीता का 20वां अध्याय संपन्न होता है। इस अध्याय से बहुत गहरा ज्ञान हमें मिलता है कि स्वरूप में स्थित व्यक्ति के लिए संसार कल्पना है। ज्ञान का लक्ष्य ज्ञान नहीं, ज्ञान का लय है। और जहां द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं वहीं परम शांति है। प्रकृति और मन की सत्ता जब मिटती है तभी ज्ञान आत्मा प्रकाशमान होती है। मुक्ति कोई अवस्था नहीं, स्वरूप की पहचान है। सब कुछ समाप्त होने पर सच्ची शुरुआत होती है अपने वास्तविक अस्तित्व की। और इस अध्याय का एक अंतिम संदेश मैं कहूं तो यही है कि जब सार्थक पूर्णतः अपने स्वरूप में स्थित होता है तब उसके लिए संसार, शास्त्र, भेद, द्वंद्व, ज्ञान, मुक्ति सब स्वप्न के समान हो जाते हैं। और जहां कुछ भी नहीं उठता वही परम अवस्था है। ओम तत्सत। हरिओम तत्सत। ईश्वर का लाखों लाखों धन्यवाद। आज हम इस महान ग्रंथ के इस
अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हैं। और अब इसी ज्ञान के आधार पर इस अद्वैत अवस्था के अद्वैत अनुभव के लिए एक गहरे ध्यान में चलते हैं, ताकि ये जो भाव है आज ये और अंदर गहरे से बैठे। सभी आराम से बैठे। और ये ध्यान साधक को उस अवस्था में ले जाता है जहां महाराज जनक पहुंचे, जहां कुछ प्राप्त करना नहीं रहता, जहां कुछ छोड़ना भी नहीं रहता, केवल स्वरूप की स्थिति रहती है, अद्वैत स्वरूप में पूर्ण विश्राम। आराम से बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे ढीले, चेहरा शांत, और धीरे से आंखें बंद कर ले। गहरी सांस ले, थोड़ा रोकें, धीरे धीरे छोड़े, बाहर रोक दें। गहरी सांस भरे, रोके, धीरे धीरे छोड़े, बाहर रोक दें। एक और गहरी लंबी सांस भरे, रोके, छोड़े, बाहर रोक दें। और अब धीरे धीरे शरीर को भी ढीला छोड़ते जाएं। श्वासों की लयबद्ध प्रक्रिया अपने आप चलती रहती है। शरीर को ढीला छोड़े, शांत करते जाए। पूरा शरीर एकदम अपना कंट्रोल छोड़ दे। पड़ा है बस। पैरों को भी ढीला पड़ा हुआ देखे, सारे शरीर को एकदम रिलैक्स्ड, बिल्कुल विश्राम अवस्था में देखें। आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस अवस्था में जहां द्वैत नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, विचार नहीं, संकल्प नहीं, भाव नहीं, केवल मैं हूं, केवल मैं। शरीर से परे उठना है, शरीर को स्वयं न माने। शरीर के दृष्टा हैं आप। आपके सामने रखा हुआ एक वस्त्र समान है ये शरीर। शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते। जनक जी कहते हैं, मेरे निष्कलंक स्वरूप में न पांच तत्व है, न शरीर है, न इंद्रियां है, न मन है। इस सत्य को भीतर उतरने दें, हर चीज को विलय होने दें। आप शरीर नहीं, साक्षी हैं, साक्षी दृष्टा है आप। शरीर से दूर, अब इंद्रियों से दूर, मन से दूर, अपने निष्कलंक रूप में ओ, 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 ओ। अब मन की ओर देखें। विचार उठ रहे हैं, बिखर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर आप विचार नहीं है, आप तो देखने वाले हैं। मन की सारी गतिविधियां आपके सामने घट रही है। जनक जी कहते हैं, मेरे लिए अब क्या प्रसन्नता, क्या संतोष, क्या शास्त्र, क्या ज्ञान। जहां मन है ही नहीं, वहां प्रसन्नता और संतोष भी कल्पना ही है। मन को बहने दें, केवल देखें, केवल देखें। अनुभव करें सुख और दुख, लाभ और हानि।
मेरा और तेरा, शुभ और अशुभ, इनमें से कोई भी आपको छू नहीं सकता। ये केवल मन की तरंगे हैं। आप तरंग नहीं, आप समुद्र हैं। और समुद्र को तरंगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनक जी कहते हैं, मेरे लिए न शुभ है न अशुभ है, न विद्या है न अविद्या है, न मैं हूं न तू है। ये द्वंद्व तो मन में है, आप में नहीं, स्वरूप में नहीं है। स्वरूप तो स्वरूप है। और इस स्वरूप में ठहर जाए। समय को महसूस करे, अपने अतीत को, उन यादों को, भविष्य की कल्पनाओं को, और वर्तमान, एक क्षण भंगुर अनुभव। लेकिन आप इन तीनों से परे हैं। जनक कहते हैं, मेरे लिए ना भूत है ना भविष्य है, समय का कोई अर्थ नहीं है। आप समय के नहीं, समय आपसे उत्पन्न होता है। आप शाश्वत हैं, आप अनंत हैं। समय की धारा चल रही है और आप अनंत उसी में बहे जा रहे हैं। आप हर समय हैं। अपने भीतर देखें, क्या आप करता है? देखें तो सही, क्या आप भोगता है? कर्म शरीर करता है, भोग मन करता है। लेकिन आप साक्षी हैं। जनक जी कहते हैं कि मेरे लिए ना करता है, ना भोगता है, ना क्रिया है, ना अकर्म है। अपने भीतर इस साक्षी स्थिति में टिक जाए, साक्षी भाव में टिके रहे, अपने अस्तित्व में टिके रहे और ठहर जाए। ओ, ओ, अब कल्पना ना करें, केवल अनुभव। आप अकेले हैं, पर अकेलेपन में नहीं है। आप पूर्ण हैं, पूर्णता में विश्राम कर रहे हैं। जनक कहते हैं, मेरे अद्वय स्वरूप में संसार कहाँ, योगी कहाँ, बंध और मोक्ष भी कहाँ, जब कुछ दूसरा है ही नहीं। वहीं अद्वैत प्रकट होता है। आप वो अद्वैत हैं। सर्वत्र आप ही हैं, सर्वव्यापक आप ही हैं। अंदर भी आप हैं, भीतर भी आप हैं, और बाहर भी आप हैं। अपने भीतर देखें, ध्यान कौन कर रहा है? किस पर ध्यान हो रहा है? धीरे धीरे अनुभव करें, ध्यान करने वाला भी मैं नहीं हूं, ध्यान का विषय भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, सिर्फ मैं हूं, शुद्ध,
निराकार, अचल, अविनाशी। जनक जी कहते हैं, मेरे लिए क्या शिष्य, क्या गुरु, क्या साध्य, क्या साधन, अब मुझ में कुछ भी नहीं उठता। और ये अंतिम विश्राम है, स्वरूप का विश्राम। ओ अब किसी विचार का विरोध ना करें, किसी भावना को न पकड़े, कुछ पाने की कोशिश नहीं, बस होने दें। हो रहा है अपने आप। कुछ मत कीजिए, कुछ मत सोचिए, कुछ मत चाहिए। आप संपूर्ण हैं, आप अनंत हैं, आप मुक्त हैं, आप अपने स्वरूप में स्थित हैं। जनक जी की अंतिम बात, अब मुझ में कुछ भी नहीं उठता, यही वाक्य चेतना में बस जाने दें। अब अंदर और बाहर एक ही ध्वनि, अद्वैत समाप्त है, अब एक है, सब कुछ एक है। अद्वैत की शांति में टिक जाए। श्वासों को देखें, श्वास अपने आप चल रहे हैं, हृदय की धड़कन अपने आप चल रही है, सारी नस नाड़ियों में रक्त का बहाव विस्वतः चल रहा है। कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ता, सब प्रकृति है और वो प्रकृति आप ही है। अपने दोनों हाथ हृदय पे रख के देखें, श्वास, धड़कन, सब बिना किसी प्रयास के चल रही है। उस ईश्वरीय तत्व का, उस स्वयं के अस्तित्व का अनुभव करें। पूरे शरीर में ये चेतना दौड़ रही है, प्राण दौड़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप दृष्टा हैं। और अब धीरे धीरे इसी भाव की गहराई में रहते रहते स्वाभाविक अवस्था में आएंगे। दोनों हाथों को जोड़ें और इस जगत के हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी के लिए आभारी हो जाए। माता पिता, गुरुजन, सभी दृश्य अदृश्य शक्तियां, पांचों तत्व, पंच प्राण, सभी का धन्यवाद। और अपने इसी स्वरूप में रहेंगे। सभी के लिए मंगल कामना भी करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप वही हैं जो सदा से थे और जो सदा रहेंगे। ये जो अष्टावक्र गीता की साधना जो अब हो पाई है, गहन, कोमल, इसमें हम किसी शब्दों के अंत पर नहीं पहुंचे हैं, शब्दों के अंत पर पहुंचे हैं, लेकिन यात्रा अभी चल रही है, शाश्वत है। अब कोई प्रश्न
नहीं बचा ना कोई उत्तर, ना साधक बचा न साधना, बस शांत उपस्थिति जो सदा से थी और जो सदा रहेगी। याद रखिए, आपने कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया, आपने केवल अपने ऊपर रखे आवरण उतारे हैं। अब न अष्टावक्र है, न जनक है, न गीता है, न ध्यान है, अब जो है वो पर्याप्त है। जहां भी जीवन आपको ले जाए, कार्य में, परिवार में, मौन में, शब्दों में, बस इतना स्मरण रहे, आप कभी बंधे नहीं थे, आप कभी मुक्त भी नहीं होंगे, आप सदा से वही हैं जो हैं। आज इस साधना का समापन नहीं है, ये खोज का समापन है। अब कुछ करना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, बस जैसे हैं वैसे ही रहें। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। जहां शब्द थक जाते हैं, वहीं से पहचान शुरू हो जाती है। आज न कुछ पाना शेष है, न कुछ छोड़ना, जो था वो पहले से ही था। जीवन की हर राह में ये स्मरण तुम्हारे साथ रहे कि तुम किसी क्षण कम नहीं होते, अधिक नहीं होते, बस होते हो। तुम्हारे भीतर कोई कमी न जागे, कोई चाह न उठे, कोई भय न ठहरे। यदि उठे तो वो तुम्हें छू भी ना सके। तुम्हारी दृष्टि में समता उतरे, हृदय में निष्काम शांति बसे और कर्म अपने आप घटित होते रहें। जहां जाओ वहां मौन तुमसे पहले पहुंच जाए, जहां बैठो वहां विश्राम अपने आप उतर जाए। आज की इस वेला में ये आशीष है कि तुम स्वयं से कभी दूर ना हो, और यदि जीवन कभी पास दूर का खेल खेले तो हंसकर देख सको। न बंधन तुम्हें छुए, न मुक्ति की चाह, न जन्म का बोझ रहे, न मृत्यु की छाया। बस रहे एक शांत, निर्भय, निष्कपट उपस्थिति। हरिओम तत्सत। ओम। ओम। जहां खोज समाप्त होती है, वहीं तुम प्रकट होते हो। न कुछ पाना शेष, न कुछ छोड़ना, बस जो शांति खोजते रहे, वो तो स्वाभाविक सांस है। जीवन के हर क्षण में तुम्हें स्वयं से दूर न जाना पड़े, बस यही शुभकामना है, यही आशीष है। स्वाभाविक सांस। सोहम। 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 ओम शांति शांति शांति। और इसी आज के इस गहरे भाव में आप जल को भी चार्ज कर सकते हैं और पी सकते हैं। भाव न छूटे, इसी भाव में ठहरे रहें। ये जल भी वही है, बस आपकी दृष्टि बदल रही है तो सृष्टि भी बदल रही है। एक हाथ में गिलास रख लें, दूसरा उसके ऊपर रख लें और अपने मन के भावों को इस जल में भी बहने दें कि संपूर्ण है, सब कुछ संपूर्ण है, सब कुछ संतुलित है, सब कुछ प्रकृति के पार है और सभी दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है। इसी जल में सारी उपचारक शक्तियां, सारी हमारे अंदर जीवन को चलाने वाली शक्तियां भरी हुई हैं। इस पर आप अगर हाथ घुमाएंगे तो आप अनुभव करेंगे आपके हाथों की ऊर्जा इसके अंदर अब पहले से ही है और बढ़ती जा रही है। दूर दूर तक इसका जल का जो आभा मंडल है वो भी बहुत विस्तृत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और सारे अफर्मेशन अपने लिए आज महसूस कर ले दिल से। आप शाश्वत हैं, आप अद्वैत हैं, सच्चिदानंद हैं, सर्वव्यापक हैं, असीम हैं, अनंत हैं।
और सोहम वही है। सोहम सोहम सोहम। और इसी भाव से इस जल को ग्रहण करें। और स्वाभाविक अवस्था में लौट के आ जाए धीरे धीरे संसार में। पर संसार से अछूते रहे, कुछ छू भी ना पाए संसार आपको। वेलकम बैक। वेलकम बैक। धन्यवाद मैम। प्रणाम। धन्यवाद सुदेश जी। सभी को प्रणाम मेरी तरफ से। आपको कोटि कोटि प्रणाम। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। कोई सीमा नहीं, कोई बात कहने के योग्य रही नहीं। बहुत ज्यादा, अब मैं क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आती है, कोई वर्ड्स नहीं है इनके लिए। तो बात बस जहाँ शब्द ही ना बचे वही तो है। वही कुछ कहना नहीं, कुछ ज्ञान नहीं, कोई कुछ ज्ञाता नहीं, नहीं, कुछ कोई नहीं, गेय बस नहीं, कोई कुछ नहीं है। अब बहुत सुंदर, शब्द बहुत खत्म हो गए सुंदर, हैं, लेकिन हमें अति सुंदर। जनक, राजा जनक जैसे आत्मा प्रकट करवा दो ईश्वर। शब्द खत्म हो गए हैं, ज्ञान खत्म हो गया, बस अब उस आत्मा को प्रकट करा दो प्रभु, हमें भी राजा जनक बना। बस ओ बस ठहरना बहुत है। अच्छा। अब कोई द्वैत नहीं है, अब ठहरना है बस। सब कर्म अपने आप हो रहा है, प्रकृति करवा रही है, हम कौन है करने वाले। हम ना भोगता ना करता, हम तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ हाँ, मंथन हो गया हमारा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह से मंथन हो रहा है।